रोटी बनाते समय भी बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला रोटी बनाते समय इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो रोटी हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहला रोटी घर के किसी भी फैमिली मेम्बर को नहीं देना चाहिए। या तो आप गाय को दे सकते हैं, चिड़िए कौवे को, किसी को भी दे सकते हैं, पशु पंक्षी को, लेकिन घर के किसी फैमिली मेम्बर को नहीं देना चाहिए। लेकिन बात ये भी है कि मान लीजिए किसी को बहुत लेट हो रहा है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, जल्दी जल्दी रोटी बनाना है, तो ऐसे में पहला रोटी ही दे देते हैं। तो तवा रखते समय इतना जरूर ध्यान देना है कि एक छोटा सा टिक्की बनाकर तवे पर रख देना चाहिए। छोटा सा, मतलब जब तक आप रोटी बना रहे हैं तब तक छोटा सा टिक्की आपका पक जाएगा, उसको निकाल कर आप पहला वो हो जाएगा, पहला रोटी हो जाएगा, उसको रख देंगे। फिर आप गाय को खिलाइए, चाहे चिड़िया कौवे को, अगर गाय नहीं मिलती है तो खिला देना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि पहला रोटी घर के किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए सेहत के लिए हानिकारक होता है, नकारात्मक होता है। तो मतलब पहला रोटी नहीं देना चाहिए, पहला रोटी गाय को ही खिलाना चाहिए। और लास्ट का जो रोटी होता है वो कुत्ते का होता है, कुत्ते को देना चाहिए। लास्ट में रोटी बनाकर किसी भी फैमिली मेम्बर को जो लास्ट का रोटी होता है, वो भी अंतिम रोटी फैमिली मेम्बर को नहीं दिया जाता है, उसको कुत्ते को दिया जाता है। तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि पहला रोटी गाय का और लास्ट का रोटी कुत्ते का होता है। तो पहला और लास्ट का रोटी किसी को भी नहीं खाना चाहिए। और मान लीजिए कि बहुत जल्दी जल्दी में जाना है तो लास्ट में भी इसी तरह आप बना सकते हैं। या तो फिर क्या होता है कि कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, क्योंकि हमारे समाज में सभी लोग एक तरह के नहीं हैं, बहुत लोग बहुत ही गरीब होते हैं, किसी प्रकार से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, तो नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में वो छोटे छोटे ऐसे ही बनाकर नियम अपना सकते हैं, क्योंकि नियम अपनाने से बहुत पुण्य मिलता है कुत्ते को, चिड़िया को खिलाने से। और रोटी बनाने से पहले थोड़ा सा चींटी को भी ज़मीन पे गिरा देना चाहिए, चींटी वगैरह खा ले। और दोस्तों रोटी बनाते समय इतना भी ध्यान देना चाहिए कि आजकल बहुत मॉडर्न किचन हो गया है, तो कुछ लोग इसी पर बना लेते हैं रोटी, तो ये बहुत अशुभ होता है किचन के लिए। हर वक्त जब भी रोटी बनाए तो चौके पर ही बनाना चाहिए रोटी, चौका बेलना लेकर ही रोटी बनाना चाहिए। क्या होता है कुछ लोग चौके का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसी पर बनाने लगते हैं रोटी। तो दोस्तों हम रोटी बना रहे थे तो सोचे कि अपने बहनों के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि कुछ बहनें ऐसी हैं कि उनको नहीं मालूम होगा, वो पहला रोटी ही खा लेती होंगी या किसी को दे देती होंगी। तो पहले आपको नियम अपना ले लें, आदत अगर पड़ जाएगा तो आप रोज़ रोज़ प्रतिदिन, मतलब लास्ट में और शुरुआत में आप ऐसे आदत पकड़ लेंगी तो अच्छे से आप बनाने लगेंगी। हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान देना है कि किसी को भी रोटियां परोसते समय, रोटियां देते समय प्लेट में 3 रोटियां एक साथ नहीं देनी चाहिए। या तो आप 2 दे सकते हैं या फिर 4 दे सकते हैं, लेकिन 3 रोटियां नहीं देनी चाहिए। क्योंकि 3 रोटियां तभी दी जाती है जब किसी की मृत्यु हुई रहती है, तो उस वक्त 3 रोटियां या तीन की संख्या में कोई भी चीज़ चढ़ाया जाता है। तो 3 रोटियां बहुत ही अशुभ होता है, 3 संख्या ही बहुत ही अशुभ होता है। तो 3 रोटियां कभी भी प्लेट में एक साथ नहीं देनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई 3 रोटियां ही खाता है, जैसे 3 रोटियों में ही पेट भर जाता है, तो ये एक एक कर देना चाहिए। ये एक साथ 3 रोटियां नहीं देनी चाहिए, 2 रोटियां देनी चाहिए, और फिर चाहिए तो 1 रोटियां बाद में दे देनी चाहिए। लेकिन प्लेट में 3 रोटियां एक साथ कभी भी नहीं देनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए। किचन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण नियम हम जान लेते हैं दोस्तों, कि कभी भी खाना पक जाने के बाद, खाना बन जाने के बाद चूल्हे पर, गैस पर कभी भी खाली कढ़ाई या तवा, कुकर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे गैस हो, चाहे मिट्टी का चूल्हा हो, जब चूल्हा बुझ जाता है, खाना पक जाता है, तो इस पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे अन्नपूर्णा माता नाराज हो जाती हैं, घर में गरीबी दरिद्रता आता है, खुशहाली नहीं रहती है। तो इतना ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर खाना पक जाए तो उसे चूल्हा बुझाते समय खाने को नीचे उतार देना चाहिए, कभी भी उसी पर छोड़ना नहीं चाहिए। ये नियम भी हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। अगला नियम अब जान लेते हैं नमक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, कि नमक को कभी भी, अगर कोई मान लीजिए आपके घर मांगने आता है नमक, या तो फिर घर का कोई सदस्य खा रहे हैं नमक, तो ऐसे में उनको अगर चाहिए तो हाथ से कभी ले जाकर नहीं देना चाहिए, डायरेक्ट हाथ में नहीं देना चाहिए, चम्मच से देना चाहिए, कटोरी में लेकर देना चाहिए, लेकिन कभी भी हाथ में नहीं देना चाहिए। अगर कोई मांगने आ जाता है, आस पड़ोस का या कोई भी मांगने आ जाता है, तो अगर आप हाथ में देंगे तो माना जाता है कि इससे वाद विवाद बढ़ता है, कलह होता है, उस व्यक्ति से जिसको आप हाथ में दिए रहेंगे, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होता है, दुश्मनी हो जाती है। तो इतना ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि किसी को भी कभी नमक हाथ से निकाल कर हाथ में नहीं देना चाहिए। वैसे भी डिब्बे में हाथ नहीं डालना चाहिए, चम्मच से ही लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमारे हाथ में कभी कभी बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, वायरस, तो मसाला हो या चीनी हो, कोई भी हल्दी वगैरह हाथ से नहीं निकालना चाहिए, चम्मच से ही निकालना है। तो बस फ्रेंड, यही था हमारा छोटा सा किचन से जुड़ा टिप्स, जो कि हमें ज़रूर अपनानी चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल में हमें अपनानी चाहिए। कभी भी किसी को 3 रोटियां नहीं देनी चाहिए। माना जाता है ना कि जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो 3 रोटियां चढ़ाते हैं। 3 रोटियां बहुत, कोई भी 3 चीज़
बहुत ही अशुभ होता है। तो 3 की संख्या में कुछ भी नहीं करना चाहिए। किसी को खाने के लिए भी 3 रोटियां नहीं देनी चाहिए, और कोई कितना भी ज़रूरत पड़ जाए हाथ से डायरेक्ट नमक किसी को नहीं देने चाहिए। मान लीजिए कि ये कोई और है, ये और हम हैं, तो कोई मांग रहा है तो उसके हाथ पे नहीं देना चाहिए। इससे भी कलह कलेश घर में बढ़ता है, वाद विवाद बढ़ता रहता है। तो इन छोटी छोटी बातों को जरूर अपने जीवन शैली में अपनाना चाहिए। बहुत ही सुखमय जीवन बन जाता है, परिवार सुखी रहते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। तो कभी भी चम्मच से ही नमक देना चाहिए, कटोरी में नमक देना चाहिए। अगर कोई घर का परिवार ही खा रहा है, मांग रहा है, कम हो जाए तो उनको डायरेक्ट हाथ से लाकर नहीं देना चाहिए। कोई भी हल्दी मसाला कुछ भी हाथ से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारे हाथ में वायरस भी हो सकते हैं, गंदगी कीटाणु हो सकता है। तो कुछ भी हाथ से नहीं छूना चाहिए, चम्मच से छूना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी हम खाना बनाते समय भी डायरेक्ट हाथ से ही सब कुछ निकाल रहे हैं, जैसे कि मसाला, हल्दी, नमक या कुछ भी हाथ से निकाल रहे हैं। बस फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारी बहनों को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। जिनको नहीं पता होगा, वैसे सभी को पता रहता है कि कैसे मतलब 3 रोटियां किसी को नहीं दिया जाता है, नमक हाथ में नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को जो छोटी छोटी भी लड़कियां होती हैं उनको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जरूर पता हो जाएगा, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, पॉजिटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।